और न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीमा हैदर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यूपी एटीएस लेकर के गई है पूछताछ के लिए, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। वही सीमा हैदर जो सचिन के प्यार में पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंची, और अब ये जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि जांच पड़ताल हो रही है। सीमा हैदर को यूपी एटीएस लेकर गई है, जांच पड़ताल हो रही है, लगातार पूछताछ करेगी यूपी एटीएस। सीमा इस वक्त हिंदुस्तान में है, सचिन के साथ, अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई थी। पीछे इसकी लव स्टोरी बताई जा रही थी, लेकिन अभी जांच पड़ताल हो रही है। सीमा हैदर को लेकर के बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां यूपी एटीएस लेकर के गई है पूछताछ के लिए। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान से आई सीमा को लेकर के ये बड़ी खबर है, जहां सीमा हैदर को एटीएस अपने साथ लेकर के गई है पूछताछ के लिए। आज सुबह से सीमा लगातार अपने घर में मौजूद थी, किसी से भी बातचीत वो नहीं कर रही थी। हालांकि परिवार वालों की तरफ से यह हवाला दिया गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अजीत सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, आपके पास और क्या डिटेल्स इस खबर से जुड़ी? देखिए, बिल्कुल सीमा हैदर को जो पिछले कई 3 दिनों से मीडिया के सामने भी नहीं आ रही थी, अब यूपी एटीएस उनको अपने साथ ले गई है पूछताछ के लिए। सिविल ड्रेस में यूपी एटीएस पहुंची थी और पिछले 2 दिन से लगातार यूपी एटीएस पूछताछ कर रही थी। देखिए, कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि आईएसआई जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है उसकी एजेंट हो सकती है, वो कैसे पाकिस्तान से नेपाल आई, नेपाल से इनलीगल, उसके पास कोई वीजा नहीं था, इनलीगल तरीके से हिंदुस्तान आ गई, नोएडा पहुंच गई। इन सब बिंदुओं की आईएसआई जांच करेगी, क्योंकि जिसके बाद पाकिस्तान में डाकुओं ने जो है धमकी दी थी, उसके बाद वहां मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। तो उन सबको लेकर अब एटीएस चाहती है कि पूरी जांच को पुख्ता तरीके से पूरा कर लिया जाए, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई इंटरनेशनल मामला फंसता है तो उस पर ये जवाब दे सके। तो यूपी एटीएस अब पूरी जांच कर रही है, लिहाजा सीमा को ले गए। उनके पति से भी पूछताछ की गई थी, सचिन से भी। तो सीमा को किसी अनजान जगह पे, किसी गोपनीय जगह पे ले जाया गया, आईटीएफ दफ्तर ले जाया गया। एटीएस के अधिकारी सिविल ड्रेस में पहुंचे थे और सीमा हैदर को ले गए हैं, जहां से अब वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अजीत, और कुछ डिटेल्स आपके पास? सीमा के पास से क्या डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, और यूपी एटीएस अगर उठा करके ले गई है पूछताछ के लिए तो कुछ सबूत यूपी एटीएस के हाथ जरूर लगे होंगे? देखिए, बिल्कुल सीमा पाकिस्तान में थी, किन किन मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया, किस मोबाइल नंबर से वो किससे किससे बात करी, कैसे वो नेपाल पहुंची, नेपाल में किसके संपर्क में आई, वहां से हिंदुस्तान कैसे पहुंची, किस गाड़ी से आई, कौन लोग उसको यहाँ तक ले आए। कई सारे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब अब यूपी एटीएस को सीमा हैदर को देना पड़ेगा। अजीत, और किस किस से पूछताछ हो सकती है? आप बता रहे सचिन से भी पूछताछ हुई है, इसके अलावा भी कोई और रडार पर है? सचिन लगातार सपोर्ट कर रहा है, पुलिस उसे लेकर के गई है या घर पे ही बस पूछताछ हुई? यूपी एटीएस सिर्फ सीमा को लेकर गई है या सचिन को भी? अभी देखिए, सिर्फ सीमा को लेकर गई है। सचिन से जब वो घर पर आई थी यूपी एटीएस, कल तक उनसे पूछताछ की गई थी। तो सीमा को कुछ बयान दर्ज कराने थे, एटीएस उनके अपने साथ ले गई। हो सकता है एटीएस को कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे हो, कोई ऐसी चीज हाथ लगी हो जिसको लेकर यूपी एटीएस को शक की गुंजाइश हो, क्योंकि बड़े सवाल उठ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर। तो उन सबको यूपी एटीएस पुख्ता कर लेना चाहती है। मोबाइल कॉल डिटेल्स हो, मोबाइल फोन हो, या कोई जो डॉक्यूमेंट्स हो, वीजा कैसे बना, पासपोर्ट कैसे बना, कैसे नेपाल आई, किसके जरिए आई 4 बच्चों को लेकर, और फिर इनलीगल तरीके से हिंदुस्तान में आ गई। तो इन सब बिंदुओं पर सीमा हैदर से पूछताछ यूपी एटीएस कर रही है। अब अजीत, जो सीमा के पास से डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे, जो पासपोर्ट की बात कही जा रही है, आईडी कार्ड्स की बात कही जा रही है, वो सीमा के ही अलग अलग थे या फिर सीमा के 4 बच्चों के पासपोर्ट थे और सीमा के थे, जो जिन 5 पासपोर्ट की बात कही जा रही है? बिल्कुल, वो जो पासपोर्ट थे, पासपोर्ट के अलावा भी कई सारे कागजात थे, जो उसका वहाँ उसका आईडी कार्ड था, वो बच्चों का जितना डॉक्यूमेंट था, सबकी यूपी एटीएस पूछताछ करेगी और सबके बारे में वो एक एक चीज जानेगी, खंगालेगी और उसको समझेगी। क्योंकि एंटी टेरर सेल यूपी एटीएस है, लगातार वो काम कर रही। देखिए, रईस की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं शक की जो गुंजाइश है, लगातार जो सवाल खड़े हो रहे थे, उसको लेकर यूपी एटीएस जितने भी कागजात बरामद हुए हैं, मोबाइल बरामद हुए हैं, या फिर जो पबजी के जरिए गेम खेलते थे, जो व्हाट्सएप के बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि यूपी एटीएस अगर लेकर के गई है सीमा हैदर को तो कुछ पुख्ता चीज यूपी एटीएस को मिली है। बहुत शुक्रिया फिलहाल अजीत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जी न्यूज़।